हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन से कैसे दवाई देना है। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। स्टार्ट करते हैं इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो, वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन से डोज कैसे देते हैं, कितना डोज देना है, इन्फ्यूजन मशीन कैसे चलाएंगे, कैसे देंगे, कब जरूरत है, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। तो इन्फ्यूजन का मतलब क्या, इन्फ्यूजन इज अ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द आईवी रूट। बेसिकली बोला है, इन्फ्यूजन आईवी मार्ग से दवा को नियंत्रित तरीके से देने का प्रक्रिया। अगर कोई मेडिसिन हमें फिक्स देना है, बिल्कुल एक्यूरेट पेशेंट की बॉडी में पहुंचाना है, तो इन्फ्यूजन का यूज करेंगे। ड्रग इज गिविंग स्लोली ओवर फिक्स्ड टाइम, दवा को एक तय समय में धीरे धीरे दिया जाता है, फिक्स्ड टाइम किया जाता है। उस टाइम के तय किए गए समय में मेडिसिन बॉडी में पहुंचेगी। इट मेंटेन्स कांस्टेंट ड्रग लेवल इन ब्लड। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर में हमेशा जो बॉडी है उसमें हमेशा दवा का लेवल मेंटेन रखता है, जितना चाहिए पूरी बॉडी में उतना रहेगा, यूरिन के थ्रू निकलती रहेगी और इधर से हम बॉडी में पहुंचाते रहेंगे, मतलब एक फिक्स्ड डोज बॉडी में रहेगा। वो क्लियर है आपको। इसमें मेंटेनेंस जो होता है बेसिकली कांस्टेंट रहता है वो, ठीक है। अब नीड ऑफ इन्फ्यूजन, क्या जरूरत पड़ी हमें इन्फ्यूजन की, तो प्रिवेंट सडन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बेसिकली अचानक होने वाली रिएक्शन को रोकता है। अब हमने पेशेंट की बॉडी में एकदम दवाई दे दी तो भैया साइड इफेक्ट हो सकता है, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट दिखने को मिल सकता है। बट हम अगर इन्फ्यूजन से देंगे, धीरे धीरे जाएगा, कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। यूज फॉर द हाई रिस्क आईवी मेडिसिन, इनमें बहुत ज्यादा रिस्क वाली मेडिसिन होती है ना, उनको दे सकते हैं हम लोग। इंश्योर एक्यूरेट डोज डिलीवरी, सही मात्रा में दवा देना सुनिश्चित करता है इस मशीन के थ्रू। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, मेडिसिन भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई को कितनी मात्रा में कैसे देंगे इन्फ्यूजन से, ठीक है। तो बोलस वर्सेस इन्फ्यूजन, दो वर्ड आते हैं, एक बोलस और एक इन्फ्यूजन। तो बोलस जो होता है, डिलीवर ड्रग रैपिडली। बोलस में क्या होता है, जैसे आईवी दिया, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के दे दिया, इसे बोलस कहते हैं। इन्फ्यूजन मतलब जो धीरे धीरे दवाई को मशीन में लगा कर देंगे। इन्फ्यूजन डिलीवर ड्रग स्लोली एंड कंटिन्यूसली, धीरे धीरे दवाई जाएगी, स्लोली जाएगी और कंटिन्यू जाएगी। इन पैरामीटर को भी आगे बताऊंगा आपको मैं। इन्फ्यूजन रिक्वायर रेट कंट्रोल, अब इन्फ्यूजन में क्या होती है, यहाँ पे रेट ऑफ कंट्रोल भी हमें फिक्स करना है कि 1 घंटे में इतने एमएल दवाई जाना है और 1 ml में कितनी दवाई जाना है। डाइल्यूशन आप कैसे मिला के बनाओगे वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें हम लोग इन्फ्यूजन पंप के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं आपको इसको मेडिसिन भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे डाइल्यूशन मेडिसिन का बनाना है। तो इन्फ्यूजन पंप का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन पंप इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एक हॉस्पिटल्स में मिलता है आपको। इट डिलीवर आईवी ड्रग एट प्रेजेंट रेट, यानी कि प्रेसेंट रेट के अकॉर्डिंग आईवी में हमें इसे तय की गई गति के हिसाब से दे सकते हैं। यूज इन आईसीयू वार्ड एंड इमरजेंसी, आईसीयू में, इमरजेंसी में, वार्ड में हम इसे इस्तेमाल करते गाइस, ठीक है। यूज ऑफ इन्फ्यूजन पंप, बेसिकली इन्फ्यूजन पंप का क्या इस्तेमाल होता है, देखिएगा। यूज फॉर द एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन कर सकते हो, पेन किलर जो होती है फिक्स मात्रा में देने के लिए यूज होती है, ब्लड प्रेशर, कार्डियक ड्रग, बहुत सारी दवाइयां होती है जो इस इन्फ्यूजन पंप से हम दे सकते हैं। देखिएगा पार्ट ऑफ इन्फ्यूजन पंप, इनमें कितने पार्ट होते हैं मैं दवाइयां बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूं बट थोड़ा सा समझाते हुए। डिस्प्ले स्क्रीन शो द रेट, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें जो रेट दिखती है, रेट ये रही, RAT रेट लिखी है 150 ml पर आवर, यानी कि 150 ml, 1 घंटे में 150 ml पेशेंट के अंदर दवाई जाएगी। अब यहाँ पे हम कम ज्यादा भी 200 कर सकते, 300 करते, जितनी दवाई देना है उस हिसाब से हम यहाँ पे बटन से सेट कर देते हैं। अब बोल रहा है अलार्म सिस्टम डिटेक्ट एरर, अगर कुछ एरर आती है तो ये अलार्म भी होती है, टी 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 बजने लगता है, जो एरर डिटेक्ट करता है। आईवी ट्यूबिंग, आईवी आईवी ट्यूबिंग जो होती है, चैनल होता है बेसिकली होल्ड द ट्यूबिंग। अब यहाँ पे ना, यहाँ से क्या होता है, आईवी ट्यूब को डाला जाता है, जैसे एक बोतल लगा दी यहाँ पे, उस बोतल को इससे कनेक्ट करके फिर पेशेंट में लगाते हैं, तो ये दबा के रखता है और जितना खोलना है उस हिसाब से ये खोलता है उसको, जितनी मेडिसिन देनी होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप के पैरामीटर में एक वर्ड आता है VTBI, मीनिंग वॉल,
क्या होता है, मीनिंग वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड, कितना वॉल्यूम। मैं इसको जूम करता हूं एक बार, इस मशीन को मैंने जूम करा और जूम करता हूं, यहाँ पे रेट लिखा है 150 ml जाना है 1 घंटे में। इसमें ये VTI भी लिखा है, VTI भी वॉल्यूम ट्यूब कितना होता है, यहाँ पे 100 सेट किया है 100 ml, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, रेट इज सेट इन ml पर आवर, ml पर आवर, 1 घंटे में कितना ml देना है वो सेट किया जाता है VTBI, मीनिंग मतलब टाइम इज ऑटो कैलकुलेटेड, टाइम जो होता है अपने आप कैलकुलेट होता है और यहाँ पे आपको दिखाई देता है। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग, पहले क्या करना है, वेरीफाई द ऑर्डर ऑफ डॉक्टर, पहले पर्चे में लिख के जाता है, क्या लिखेगा वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे दवाई का डाइल्यूशन बनाना है वो लिखता है। प्रिपेयर ड्रग विथ प्रॉपर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले बोतल में, NS की बोतल में हमें मेडिसिन बनाना पड़ेगा। लोड IV ट्यूबिंग को यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। रिमूव द एयर, हमें ट्यूब के अंदर से जो एयर है वो निकालना पड़ेगा, हम हमेशा निकालते हैं। सेट VTI भी हमें प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। प्रेस स्टार्ट एंड ऑब्जर्व, और स्टार्ट का बटन दबाना है, मेडिसिन जाना चालू हो जाएगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। मॉनिटरिंग ड्रग इन्फ्यूजन, चेक IV सेट करना है आधे घंटे में, मॉनिटर करना है, BP देखना है, पल्स देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है पेशेंट का कंटिन्यू, वॉच फॉर द इन्फ्यूजन रिएक्शन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। सबसे पहले वैंकोमाइसिन हम लोग ज्यादातर प्रोवाइड करते हैं हम लोग IV इन्फ्यूजन से। तो एडल्ट में जो फिक्स डोज होता है इज 1 ग्राम IV हम लोग देते हैं। डाइल्यूट करते 1 ग्राम वैंकोमाइसिन को मिलाना है 250 ml नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। 1 ग्राम को 250 ml नॉर्मल सलाइन में मिलाना है। इन्फ्यूज ओवर 60 मिनट, 1 घंटे पे सेट करना है। और इस जो मशीन थी उसमें हमें कितना सेट कर देना है, 1000, यहाँ पे 250 ml, मतलब 250 ml हमें देना है 1 घंटे के अंदर, उसमें 1 ग्राम वेंकोमाइसिन मिलाना है। गिव ओनली IV रूट से ही देना है, इन्फ्यूज पंप से ही देना है। फास्ट इन्फ्यूजन कोज रेडमैन सिंड्रोम, अगर फास्ट इन्फ्यूजन करेंगे जल्दी देंगे तो रेडमैन सिंड्रोम, ताकि इस तरह की बीमारियां पेशेंट को दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट आता है पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम, ये भी पिप्रासिलिन टेजार इंजेक्शन भी यूज किया जाता है हम लोग इन्फ्यूजन के थ्रू। तो एडल्ट में जो फिक्स डोज है 4500 mg का होता है, इसमें डाइल्यूट करना है 100 ml, 100 ml NS में डायरेक्ट डाला, मिक्स करा। अब 100 ml को फिक्स कर दो, कितने घंटे में लिखा है, इन्फ्यूज 30 मिनट, 30 मिनट में पेशेंट को इन्फ्यूज करना होगा। पहले एक NS लिया 100 ml का, 100 ml में आपने ये इंजेक्शन 4500 mg मिलाया, उसको लटकाया, मशीन में कनेक्ट करा, मशीन में सेट कर दो 30 मिनट पर 100 ml, मतलब 100 ml 30 मिनट में पेशेंट को चढ़ जाएगी फिक्स टाइम पे। यूज पंप फॉर द एक्यूरेट रेट, पंप को यूज करना है एक्यूरेट के लिए। एक मेरोपेनम हम यूज करते हैं एडल्ट में, जो फिक्स डोज होता है 1 ग्राम का देना है, 1000 mg फिक्स दिया जाता है। डाइल्यूट कितने में करेंगे, 100 ml की जो NS है 100 ml NS लेना, 100 ml NS में आपको डालना है, 100 ml NS में मिक्स करके टांग देना है और स्लोली 100 ml दिया जाता है। वरना कि 100 ml एक कितने घंटे में देना है, आधे घंटे में, 30 मिनट्स में 100 ml NS में मिलाकर प्रोवाइड धीरे धीरे करेंगे। डोज डू नॉट मिक्स विथ अदर। अच्छा, अब आपने 100 ml में मिला के डायरेक्ट कभी लगा दिया तो पेशेंट में, तो क्या होगा, आप टाइम नहीं पता कर पाओगे कितने टाइम में चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। तो आप IV इन्फ्यूजन पंप से यूज करके, ये बेसिकली ICU वगैरह में इस्तेमाल होता है, स्पेशल कंडीशन में ही यूज होता है, ठीक है। पेन किलर के इन्फ्यूजन, सबसे पहले जो पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन चलता है, पैरासीटामोल IV इन्फ्यूजन। एडल्ट में इसका जो फिक्स डोज है 1 ग्राम, 1000 mg होता है। रेडी टू यूज इन्फ्यूजन है, मिक्स बना बनाया आता। कितने टाइम में देना है, 15 मिनट में मशीन में फिक्स करो, 15 मिनट टाइम डालो, पेशेंट में लगा दो, वो फिक्स टाइम में पेशेंट के अंदर जाएगा। डू नॉट मिक्स विथ एनी ड्रग, हमें इसे किसी, अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि भैया पैरासीटामोल दे रहे, चलो इसमें वो भी डाल दो, उल्टी का भी डाल दो, उल्टी हो रही तो पेशेंट को ये भी डाल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिक्स पैरासीटामोल का फिक्स डोज पेशेंट के अंदर जाएगा, पैरासीटामोल के अंदर दूसरी दवाई नहीं मिक्स करना है आपको। ट्रामाडोल का इन्फ्यूजन चलता है, 100 mg का जो एम्प्यूल होता है, इसको डाइल्यूट करना है 100 ml नॉर्मल सलाइन में, नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है और 30 मिनट सेट कर दो मशीन में, 30 मिनट क्लिक कर दो, 30 मिनट में कितना जाना है भैया, 100 ml जाना है, फिक्स कर दिया, नली लगा दी, पेशेंट में कनेक्ट कर दिया, तो वो चला जाएगा। मॉनिटर फॉर द नोजिया वोमिटिंग, अगर पेशेंट को देखना भैया उल्टी चक्कर घबराहट तो नहीं हो रहा, ये मॉनिटर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा।
अब आता है बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इन्फ्यूजन नॉर एड्रेनलिन का यूज करते हैं। इन्फ्यूजन में हम लोग एडल्ट के अंदर स्टैंडर्ड डोज जो होता है 4 mg जो दिया जाता है, आईवी कितने में 4 mg इन 50 ml एनएस, 50 ml एनएस लेना है। 50 ml एनएस में आपको 50 mg मिलाना है, सॉरी 4 mg मिलाना है आपका नॉर एड्रेनलिन, और उसको इन्फ्यूज करना है गिव थ्रू द इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हमें प्रोवाइड कितने 50 ml एनएस को, जो टाइट्रेटेड अकॉर्डिंग टू बीपी, बीपी के अकॉर्डिंग टाइट्रेटेड होता है, और उसका टाइपिंग फिर पेशेंट की नीड के हिसाब से हम लोग स्लोली देंगे। 30 मिनट्स बेसिकली नॉर्मली रहता है, बट फिर भी पेशेंट की ब्लड प्रेशर की कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसे टाइटर में सेट करेंगे। डोपामाइन, डोपामाइन जो एडल्ट में फिक्स 200 mg आईवी देना होता है, डाइल्यूटेड 100 ml एनएस में नॉर्मल सलाइन में मिक्स करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। गिव इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू डोपामाइन दिया जाता है। मॉनिटर हार्ट रेट कंटिन्यू मॉनिटर करना है, जब मेंटेन हो गई तब डोपामाइन को बंद कर देना है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये इन्फ्यूजन का डोज समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको हमारा एक कोर्स मिलेगा 950 वाला, इसमें मेडिकल बुक हम देते हैं, उसमें पूरा मेडिकल कोर्स उसी में रहेगा, सब कुछ इंक्लूड है 950 में, पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। व्हाट्सएप पे डिटेल भी हम आप भेजोगे, हम आपको हाई सेंड करो, हम आपको डिटेल दे देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। और साथ में हम एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस तरह से आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे करने पर। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कोर्स आप परचेस कर सकते हो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन पे, और ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।